नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पूरी दुनिया में कहीं भी मेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत होती है तो लोग भारत की तरफ देखते हैं, चाहे वो अरब कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, कहीं भी पूरी दुनिया में जहां भी मेडिकल के फील्ड में सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत होती है तो भारत के कुछ राज्य इन जरूरतों को पूरा करते हैं। भारत के दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश मेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ के मामले में सबसे आगे हैं और पूरी दुनिया में यहाँ के लोग अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वो पश्चिमी देश हो या सऊदी अरब के देश हो। आज बात करते हैं केरल की एक बेटी की। केरल की एक बेटी जो इस समय यमन की जेल में है और उसको 31 जनवरी तक फांसी दी जा सकती है और वो यमन की जेल में बंद है। हालांकि भारत सरकार, बहुत सारे एनजीओ और खुद उस लड़की की फैमिली उसको बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केरल की रहने वाली एक नर्स निमिषा प्रिया की। निमिषा प्रिया इस समय यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है और उसको मौत की सजा सुनाई गई है और उसके पास सिर्फ 28 दिनों का समय है। यहां भारत में 10 सेव निमिषा प्रिया करके एक अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से निमिषा प्रिया को भारत वापस लाया जाए और भारत सरकार ने पिछले सालों में जो भी लोग हमारे कहीं बाहर फंसे हैं उनको भारत वापस लाने में जी जान लगा दिया है और पूरी कोशिश की है और अब तक उसको हमेशा कामयाबी मिली है और हम चाहते हैं कि इस मामले में भी भारत सरकार कामयाब हो और उसकी कोशिश रंग लाए और निमिषा प्रिया लौटकर अपने परिवार के पास आए, अपने पति, अपने बच्चों के पास आए। निमिषा प्रिया इस समय यमन की जेल में बंद है। तो मामला कुछ ऐसा है कि निमिषा प्रिया, इसका जन्म होता है केरल में। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उससे 340 किलोमीटर दूर एक जिला है पलक्कड़। पलक्कड़ में निमिषा प्रिया का जन्म होता है, वहीं पर इसकी पढ़ाई लिखाई होती है और 2008 में ये अपनी पढ़ाई और नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लेती है और वहीं केरल में ही एक अस्पताल में नौकरी करने लग जाती है। 2011 में निमिषा प्रिया की शादी कर दी जाती है। केरल में शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। अब उसका पति और वो एक खुशहाल जीवन जीते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन 2011 में दोनों पति पत्नी बैठकर ये बात करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि भारत से बाहर चलते हैं, किसी देश में जहां अच्छे पैसे मिलते हैं, उससे हमारा जो जीवन है वो भी सुधर जाएगा और हमारे जो आने वाली संतान है या हमारा जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे मिलेंगे और हर इंसान इस दुनिया में यही चाहता है कि वो आज जितने कमा रहा है उससे ज़्यादा कमाए। और इसी में दोनों पति पत्नी ये फैसला करते हैं कि उनको बाहर जाना है और वो पहुंच जाते हैं यमन की राजधानी सना में पहुंचने के बाद निमिषा प्रिया की एक हॉस्पिटल में नौकरी लग जाती है नर्स की। और उसका जो पति होता है वो कम पढ़ा लिखा था, तो पर उसकी भी नौकरी वहां पर लग जाती है यमन की राजधानी सना में। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1 साल के बाद उनके घर एक बेटी का जन्म होता है। बेटी के जन्म के बाद पति पत्नी ये फैसला लेते हैं कि निमिषा प्रिया का जो पति वो घर में रहेगा और निमिषा प्रिया अपनी नौकरी जारी रखेंगी। ऐसा ही होता है। निमिषा प्रिया अपनी नौकरी जारी रखती है और पति बच्चे की और घर की देखभाल करने के लिए घर में ही रुकता है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद उनके आर्थिक हालात थोड़े थोड़े खराब होने लगते हैं, क्योंकि उनका पति घर में बच्चे की और घर की देखभाल कर रहा है, निमिषा प्रिया अकेली कमाने वाली है, तो उनको कुछ आर्थिक तंगी आ जाती है। इसी सबको देखते हुए निमिषा प्रिया का पति निमिषा प्रिया को बोलता है कि अब मैं और मेरी बेटी को लेकर मैं भारत जाता हूं, आप यहां पर अपनी नौकरी जारी रखिए और हम वहां भारत में रह लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे कुछ पैसे ज़्यादा बचेंगे, हमारा खर्चा यहाँ पर कम हो जाएगा जो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। तुम यहाँ रह के नौकरी करो और पैसे भेजते रहना, हम वहाँ पर भारत में रह के बच्चे को बड़ा करते हैं। उसका पति
बच्ची को लेकर भारत आ जाता है। उसी दौरान यमन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। गृह युद्ध शुरू होता है तो जो हूती विद्रोही हैं वो यमन पर कब्जा कर लेते हैं। यमन पर कब्जा करने के बाद हूती विद्रोही भारत, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन पर पाबंदी लगा देते हैं कि कोई भी बाहर से यमन में नहीं आएगा, और यमन का संपर्क पूरी दुनिया से काट दिया जाता है। उधर निमिषा प्रिया अपने पति को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, इधर उसके घर वाले भी निमिषा प्रिया को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब निमिषा प्रिया यमन में गृह युद्ध में फंस गई है। उसके बाद होता यह है कि एक शख्स उसको मिलता है जो उसके साथ ही मेडिकल फील्ड में वहां पर काम करता है। उसका नाम होता है तलाल अब्दे मेहंदी। तलाल अब्दे मेहंदी और निमिषा प्रिया मिलकर एक योजना बनाते हैं कि हम यहां पर अपना एक क्लिनिक खोलते हैं या हॉस्पिटल खोलते हैं। इससे हम दोनों को फायदा होगा, जो हम नौकरी में कमाते हैं उससे ज्यादा हम कमाएंगे अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल बना के। तलाल भी इस पर राजी हो जाता है और दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल या बोले क्लिनिक खोल लेते हैं। अच्छा, यमन के कानून के मुताबिक बाहर, जो यमन से बाहर का रहने वाला कोई भी नागरिक है, कोई भी शख्स है, वो यमन में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई फर्म खोलना चाहता है, हॉस्पिटल, कोई कंपनी या कुछ भी करना चाहता है, तो उसके नाम से यमन में कारोबार नहीं हो सकता। उसको एक यमन के नागरिक की जरूरत पड़ेगी जो उसका पार्टनर हो। यमन के नागरिक के नाम से ही कोई भी फर्म आप या कोई कंपनी या कुछ भी आप करना चाहते हो बिजनेस, वो वहां पर कर सकते हो, पर आपके नाम से नहीं हो सकता। और ये निमिषा प्रिया की मजबूरी थी कि उसने तलाल अब्दे मेहंदी को इसमें शामिल किया, क्योंकि उसके बिना उसका हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल ही नहीं सकता था। अब वो जब हॉस्पिटल या क्लिनिक खुल जाता है और अच्छा चलने लग जाता है, इस दौरान होता यह है कि निमिषा प्रिया पूरा ध्यान देती है क्लिनिक पे, हॉस्पिटल पे, और तलाल जो हॉस्पिटल से जो कमाई होती थी उसमें हेरा फेरी करना शुरू कर देता है। मतलब निमिषा प्रिया के साथ धोखा शुरू कर देता है। वो जो पैसा आता था उसमें हेरा फेरी करता था। इस बात को लेकर निमिषा प्रिया ने कई बार तलाल अब्दे मेहंदी को समझाया कि ये सब गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, हम दोनों पार्टनर हैं, पर तलाल नहीं मानता है। दोनों के बीच इसी को लेकर तल्खी बढ़ती जाती है और दोनों के बीच विवाद बढ़ जाता है। अब निमिषा प्रिया क्लिनिक या हॉस्पिटल जो भी उनका था उस पर ध्यान देना कम कर देती है और दूसरी जगह नौकरी की तलाश करने लगती है। इस बात से खपा तलाल उसका पासपोर्ट छीन लेता है और उसकी जिंदगी को गुलामों से भी बदतर बना देता है, एक तरह से उसको गुलाम बना देता है। और हद तब हो गई जब नशे का आदी तलाल, उसके हाथ निमिषा प्रिया के शादी की कुछ फोटो लग जाते हैं। निमिषा प्रिया की शादी के फोटो जब तलाल के हाथ लगते हैं तो तलाल उन फोटो के साथ छेड़छाड़ करता है और निमिषा प्रिया के पति की चेहरे पर अपना चेहरा लगा देता है और यह दावा करता है कि निमिषा प्रिया उसकी वाइफ है, उसकी पत्नी है। और वो तरह तरह से निमिषा प्रिया को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, उसकी जिंदगी को नरक बना के रख देता है। इसी दौरान निमिषा प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ख्याल आता है, एक योजना आती है कि कैसे भी करके तलाल से अपना पासपोर्ट हासिल किया जाए। इसी योजना के मुताबिक निमिषा प्रिया तलाल को नशे का इंजेक्शन देती है। अब तलाल पहले से ही ड्रग्स और नशे का आदी था, तो जो नशे का इंजेक्शन निमिषा प्रिया ने दिया उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। निमिषा प्रिया का आइडिया यह था कि जब तलाल को नशा हो जाएगा और वो बेहोश हो जाएगा, उसके बाद मैं पूरे घर का तलाशी लूंगी और अपना पासपोर्ट लेके किसी भी तरह से अपने देश भारत वापस चली जाऊंगी, इसके चुंगल से बाहर निकल जाऊंगी। पर तलाल पर निमिषा प्रिया के द्वारा दिए गए इंजेक्शन का ज्यादा असर नहीं हुआ और वो अपना पासपोर्ट हासिल उस दिन नहीं कर पाई। अगली बार तलाल को उसने डबल डोज नशे की इंजेक्शन के द्वारा दी
और यहीं पर तलाल की मृत्यु हो जाती है। तलाल की जो फैमिली थी पुलिस को कॉल करती है, पुलिस आती है और निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की पूछताछ में निमिषा प्रिया अपना जुर्म कबूल करती है और बताती है कि इसने मेरे साथ ये सब किया है और मेरा पासपोर्ट इसने छीन के रखा हुआ है और मेरी जिंदगी नरक बना दी है। इन सब बातों को पुलिस के सामने रखने के बाद भी निमिषा प्रिया पर केस चलाया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र जैसी कोई चीज तो यमन में है नहीं। गृह युद्ध में फंसा हुआ देश, हूती विद्रोही जिनको कई देशों ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, उस संगठन का कब्जा है। आप आए दिन हूती का नाम सुनते रहते होंगे। हूती 2000-3000 किलोमीटर दूर इजराइल पर यमन से हमला करता रहता है आज, और इजराइल के साथ अभी उसकी एक तरह से युद्ध के हालात हैं। आप आए दिन मीडिया, सोशल मीडिया पर हूती विद्रोहियों का नाम सुनते रहते होंगे और यमन का नाम भी सुनते रहते होंगे। अब जब निमिषा प्रिया अपना जुर्म कबूल करती है, मामला निचली अदालत में जाता है, जहां उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। निमिषा प्रिया की मजबूरी ये कि उसके पास पैसे नहीं है, ना वकील करने के लिए, ना अपना केस लड़ने के लिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। यहां भी निमिषा प्रिया के पास पैसे के अभाव में ना तो कोई अच्छा वकील कर पाती है, ना ही केस का बाकी खर्चा उठा पाती है। और हुआ वही कि 13 नवंबर 2023 को जब अपील की जाती है, खारिज की जाती है, 13 नवंबर 2023 को निमिषा प्रिया की अपील सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है और निचली अदालत के फैसले पर ही अपनी मोहर लगा देता है, यानी कि मौत की सजा को बरकरार रखता है। अब निमिषा प्रिया पूरी तरह फंस चुकी थी। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता था, वो था ब्लड मनी का। यमन में ब्लड मनी का मतलब है कि जिस घर के शख्स की मृत्यु हुई है या जो मारा गया है, उसके घर वालों से जो आरोपी हैं वो संपर्क करें और उनके साथ ब्लड मनी तय करें, यानी कि एक पैसे का लेन देन। इस दौरान भी उनसे $40,000 मांगे गए थे निमिषा प्रिया से, लगभग भारतीय रुपए में 3 करोड़ रुपए। पर इतनी रकम उसका पति, ये जो कैंपेन चलाई गई थी सेव निमिषा प्रिया, उसके द्वारा जितना पैसा इकट्ठा हुआ पर 3 करोड़ नहीं हो पाया और वो पैसा टाइम से नहीं पहुंचा, इसलिए उन्होंने उस एग्रीमेंट वहां पर नहीं हो पाया। अब निमिषा प्रिया के पास एक और रास्ता था, यमन के राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका लगाना। निमिषा प्रिया ने वही किया और दया याचिका राष्ट्रपति के सामने लगा दी। अब दिसंबर 2024 में, जो अभी जो दिसंबर गया है, इसी दिसंबर 2024 में यमन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने निमिषा प्रिया की याचिका को खारिज कर दिया है और उन्होंने भी निमिषा प्रिया की सजा, जो सजाए मौत है, वो बरकरार रखी है। यमन के कानून के मुताबिक अगर राष्ट्रपति चुनावी वो जो मौत की याचिका है या जो फांसी की सजा है उसको जब खारिज करते हैं, उसके 1 महीने के बाद अंदर अंदर आपको फांसी दे दी जाएगी। जो मुजरिम है उसको 1 महीने के अंदर अंदर फांसी दे दी जाएगी। तो यानी कि 31 दिसंबर को राष्ट्रपति ने निमिषा प्रिया की जो याचिका है वो खारिज की है और 31 जनवरी तक का उसके पास टाइम है कि वो ब्लड मनी या भारत सरकार, यमन के राष्ट्रपति या वहां की सरकार या जो भी वहां का विद्रोही गुट है उस पर ये दबाव डाले या किसी भी तरह से कोई भी राजनयिक रास्ता निकाले जिससे निमिषा प्रिया को वापस भारत लाया जाए। हालांकि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि वो लगातार इस मामले को देख रहे हैं और जो यमन के आसपास के देश हैं, सऊदी अरब और यूएई, इनसे संपर्क में है और इनके जरिए जो उसके पड़ोसी देश हैं उनसे मिलकर यमन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि निमिषा प्रिया को छोड़ा जाए और उसको भारत जाने दिया जाए। भारत सरकार और पूरे देश से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि निमिषा प्रिया को बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके हक में आवाज़ उठा सकें और यमन सरकार उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाए।
देखते हैं आगे इस केस में क्या होगा। अगली अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे जब इस केस पर कोई अपडेट आएगी तब। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।